परमेश्वर को जानने से अभी तक हमारे जीवन में क्या क्या परमेश्वर ने हमें आशीषें दी है, मैं आपके बीच में आज बांटना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा नाम जसमीत कौर है, मैं पंजाब से हूँ, लेकिन इधर मेरी शादी केरला में हुई है। जो मेरे हस्बैंड है वो भी पास्टर है, उनका नाम पास्टर जिबिन कोटूर है, और मेरे दो बच्चे हैं, दोनों लड़की हैं। एक की जो उम्र है वो 3.5 साल हो चुकी है, 4 साल होने वाले हैं। तो जो दूसरी बेटी है उसके 9 महीने उसको पूरे हो गए हैं, 10वां महीना उसको शुरू हो गया। और परमेश्वर की सेवा में हम लोग परमेश्वर के कामों में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग इधर हस्बैंड के पापा मम्मी भी है, वो भी पास्टर है, उनका नाम पास्टर कोटल भी जॉय कुटी है। और हम इधर 22 ईयर से 22 सालों से इधर ट्रिवेंड्रम में हम लोग सेटल है। परमेश्वर की दया से अभी तक परमेश्वर की सेवा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। परमेश्वर इस कामों के लिए आगे इस्तेमाल करे। और जो मेरे परिवार में बताएं, मेरे परिवार में पापा हैं, पापा थे, मम्मी है और बड़ी बहन है और छोटा भाई है। और जो बड़ी बहन है उसकी शादी हो चुकी है, उसकी शादी पुणे में हुई है। परमेश्वर की हजूरी में आने से पहले, परमेश्वर को जानने से पहले हम लोग जो थे बहुत पैसे वाले लोग थे, बहुत बड़े बड़े 3 बंगले थे, बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, सब कुछ था हमारे पास। लेकिन हमारे जीवन में क्या था? शांति नहीं थी। हमारे जीवन में पैसा था, घर था, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जीवन में क्या नहीं था? वो खुशी थी जो हमारे जीवन में नहीं थी। जो मम्मी है और पापा दोनों लोग बिस्तर पर, ऐसे हालात हो गए कि उनकी बीमारियों से वो बीमारी उनके जीवन में इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई। जो घर था वो भी हाथों से चला गया, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था वो भी हाथों से चला गया, हर एक चीज बिक गई हमारी। और जो आप जानते हो, हमारे मनमोहन सिंह को आप जानते हो कि हमारे मुख्य प्रधानमंत्री है, वो जो थे हमारे रिश्तेदार है। लेकिन हमारे रिश्तेदार होने के बावजूद भी, लेकिन हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। पैसा था, मैंने आपको बताया कि किसी चीज की हमारे जीवन में कमी नहीं थी, लेकिन जीवन में कोई भी खुशी नहीं थी, जो दुखों के पहाड़ थे। तो पापा के एक दोस्त ने बोला कि कोहली साहब आप एक काम क्यों नहीं करते, इतने बुरे हालात आपके हो चुके हैं, तो आप एक काम करो, आप गुरुद्वारा में जाते हो। गुरुद्वारा में जा रहे हैं, लेकिन उधर जा रहे फिर भी वो गुरुद्वारा के प्रभु को देने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है, वो गुरुओं को देने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है, और खुद के खाने के लिए भी हमारे पास हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि खुद भी कुछ खा नहीं सकते। आगे क्या करे, किधर को जाए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सब लोग ने हमें छोड़ दिया, रिश्तेदार नहीं पूछ रहे हैं। तो ऐसे हालातों में डूब रहे हैं। तो मरने के लिए एक मन में चिंता भी आ रही है कि आगे करेंगे तो करें क्या, क्या करें, ऐसे बुरे हालात हो चुके हैं। तो फिर क्या हुआ, एक दोस्त ने बोला कि आपके इतने बुरे हालात है तो एक काम करो, हम लोग ऐसा करते हैं, आप हमारे मंदिर में चलो, तो वहां पे जाके हम पुजारी को दिखाएंगे, वो आपका टिपड़ा बनाएगा, तो आपके हाथ को देख के जो क्या है सारा कुछ बता देगा, तो आपके हालात सही हो जाएंगे। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है, तो चलते हैं। हम लोग क्या किए, उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं है जाने के लिए। वो पापा का दोस्त है साथ में, उसके साथ हम लोग जा रहे हैं। 5 जने, मम्मी पापा, बड़ी दीदी, मैं, छोटा भाई, हम सब जा रहे हैं। उनके पास जा रहे हैं, वो हमारा हाथ देख रहे हैं, टिपड़ा देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं शनि ग्रह है आपको, या फिर वो बोल रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर है, तो आपके लिए, उसके लिए क्या है, आप लोग उपवास रखो, सूर्य को पानी दो। सूरज है जो आपसे बहुत ज्यादा दुखी हो चुका हुआ है, अगर आप उसको खुश करना चाहे, सूर्य देवता को खुश करना चाहते हो, तो सुबह आप उठ करके उनको पानी दो। हर सोमवार अपनी बेटी है उसके, हर सोमवार उससे उपवास रखवाओ, जो कि वो उपवास रखेगी, उसके जीवन में भी छुटकारा होगा, तो उसके साथ साथ उसको एक अच्छा भविष्य भी मिलेगा। तो क्या हर सोमवार मेरे से उपवास रखना शुरू किया। सुबह उठने सार सूर्य को पानी देना और 3 बजे उठ के सारे फल वगैरह खाने। उन्होंने बोला कि ये उपवास रखने के लिए वो भी किया, सूर्य को पानी भी दिया, लेकिन फिर भी हालात नहीं बिगड़ रहे। उन्होंने बोला कि 3 नंबर के बीच में एक व्हाइट कलर का स्टोन, वो व्हाइट कलर का स्टोन उसकी उंगली में डलवाओ, तो फिर उसके जीवन में शांति आ जाएगी। वो भी करके देख लिया। चांदी की चेन हाथ में डलवा दो, वो भी देख लिया, लेकिन फिर भी क्या है, हालात नहीं ठीक हो रहे हैं। हालात हमारे जिंदगी में क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बुरे हालात तो क्या है, जो आगे अंधकार ही दिख रहे हैं। तो वो सब कुछ करके देखा, टिपड़ा बनाया, शनि ग्रह, जो कुछ भी करने के लिए बोला सब कुछ किया, लेकिन कहीं भी हालात नहीं ठीक हो रहे। तो अभी क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर पापा का दोस्त बोला आपके कोई हालात सही नहीं हो रहे, एक काम करते हैं, हम मुस्लिम्स के पास जाते हैं।
मुस्लिम लोगों के पास जाएंगे, अल्लाह हमारी सुनता है। जो मुस्लिम लोगों के पास जो भी दुआएं किए जाए, तो मुस्लिम लोग जो भी दुआ करते हैं, उनकी जो दुआ होती है उसमें शक्ति होती है, और उस दुआ में क्या है, छुटकारा भी होता है। लेकिन वो छुटकारा हमारे जीवन में नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि जाओ, उधर भी हम गए। उधर जाने से भी हमारे हालात इतने बुरे हैं। हालातों को ठीक करने के लिए हम कई बार क्या है, अलग अलग डॉक्टर बदलते हैं ना। अगर हमें बुखार चढ़ता है या कोई भी बीमारी लगती है, एक डॉक्टर से दवाई खा करके हमें ठीक नहीं आए, तो हम अगले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसी तरह हमारे हालात सही नहीं हो रहे। थोड़ा नेटवर्क में कुछ इश्यू आया लगता है, थोड़ा नेटवर्क में तकलीफ आया था। आप जो लास्ट में बोला है ना, एक सेंटेंस अपने लिए मिस हो गया, थोड़ा नेटवर्क ब्रेक हो गया था। सो आप वापस लास्ट सेंटेंस बोलेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप मुस्लिम लोगों के पास जाओ तो आपके हालात सही हो जाएंगे। हम लोग मुस्लिम लोगों के पास के बोले, रात को 12 बजे नहलाना है, तो पूरे जो उसके वस्त्र हैं, जो अंदर बाहर जो भी वस्त्र डालते हैं, वो सारे नए होने चाहिए। तो दुकान से लेकर डायरेक्ट आकर नए वस्त्र डलवाए, और बोले ये डाल के अभी जाने के समय वो नदी दिख रही है, उसमें इसको धक्का मार दो तो आपके हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारा जो यीशु मसीह है, वो कभी भी ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को मार दो आपके हालात सही हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो। यीशु मसीह बच्चों को अपने पास बुला के उसको प्यार करते, कभी भी उनको मारने के लिए नहीं बोला। लेकिन फिर उस समय हालातों में हमें मुझे मारने के लिए बोला और मुझे नहला दिया, नए वस्त्र डलवा दिए। जब जाने के समय धक्का मारने का जो समय आया, उस समय मेरे माँ बाप के जीवन में, माता पिता के जीवन में एक बात आई कि अगर हम इसको धक्का मार देंगे तो हमारे हालात सही हो या ना हो, हम इसको धक्का नहीं मारेंगे। क्योंकि मेरी माँ के जीवन में उस समय एक सवाल उठा कि हर एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में जो 9 महीने रहता है, लेकिन मैं अपने माँ के गर्भ पे 11-12 महीने रही। तो इतने महीने रह करके, और डॉक्टर ने बोला था ये जीव जिंदगी के साथ नहीं मिलेगी, मरी हुई मिलेगी, या तो इसको कोई रोग होगा। लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ना तो कोई रोग है परमेश्वर की दया से, और ना ही मेरे जीवन में कोई परेशानी है, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी दया मेरे साथ है। उन्होंने बोला कि मरे हुए मिलेगी, लेकिन आज जिंदा होके मैं आपके आगे परमेश्वर की गवाही बता रही हूँ। तो उन्होंने ऐसा बोला। तो फिर लेकिन जिंदगी में परेशानी आई। मैं 4-4.5 साल तक चली नहीं, हमेशा बिस्तर पर बैठी रहती थी, और पीछे कोई ना कोई सपोर्ट रहती थी मेरे। ऐसे हालात ही थे बस, लेकिन और कुछ नहीं था। लेकिन वो हालात जो थे, और आज वो 4.5 साल का समय जो बेड पे बैठे था, लेकिन आज पूरी जिंदगी परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर दौड़ा रहा है, परमेश्वर चला रहा है। वो 4.5 साल का दुख नहीं है, लेकिन अब की जो खुशी है वो परमेश्वर की खुशी है। तो उन्होंने ऐसे जो हमारे जिंदगी में जो ऐसे हालात आने से मम्मी के जीवन में ये सवाल उठने शुरू हो गए, अभी क्या कर, अभी इसको धक्का मार देंगे तो कोई भी माँ अपने बच्चे को मार नहीं सकती है। तो उनके जीवन में बोला हालात सही हो या ना हो, मैं इसको नहीं मारूंगी। तो हम लोग घर पर चले गए। तो ऐसे हालात बिगड़े जा रहे हैं, और जो मम्मी है और पापा दोनों लोग बिस्तर पर, ऐसे हालात हो गए कि उनकी बीमारी उनके जीवन में इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई। जो घर था वो भी हाथों से चला गया, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था वो भी हाथों से चला गया, हर एक चीज बिक गई हमारी। और आखिर में हमारे पास रह के गया सिर्फ एक 10 रुपए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा घुटने के बल बैठे और दोनों हाथ परमेश्वर के स्तर की ओर उठाकर बोला, जो सच्चा परमेश्वर है मेरे सामने कल सुबह आ जाए। अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो आजा, नहीं तो मैं कल मर जाऊंगा। ऐसा एक निर्णय मेरे पापा ने अपने जीवन में लिया। और ऐसा निर्णय लेने के समय मेरे मम्मी ने सुना और बोले कि आप लोग ऐसा बोल रहे हो, अगर आप मर जाओगे तो मैं नहीं रहूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। क्योंकि अगर पति नहीं है तो पत्नी का अकेला रहना बहुत मुश्किल है, लोगों के सवाल जवाब के बहुत मुश्किल है। तो इन लोगों ने ये फैसला लेने के समय मैंने सुना अपने दीदी को, छोटे भाई को, बोला ये लोग तो मरने के लिए जाते हैं। तो हम लोग बोला अगर मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, जिएंगे तो एक साथ जिएंगे। तो फिर हम लोगों ने, पांचों ने ये डिसीजन ले लिया, ये पूर्ण निर्णय ले लिया कि हम लोग मर जाएंगे। रात को हम लोग ये प्रार्थना करके सो गए कि सच्चा परमेश्वर सामने आने के लिए, अगर नहीं आया तो हम लोग मर जाएंगे। ये हमने डिसीजन ले लिया। और ये डिसीजन था वो बहुत ज्यादा फाइनली लिया हुआ था, क्योंकि इतने ज्यादा बुरे हालात थे।
लेकिन वो डिसीजन में परमेश्वर की कोई ना कोई मर्जी थी। हमारा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था वहां पर परमेश्वर का दास जो है सामान लेने के लिए आते थे जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी यीशु मसीह के बारे में नहीं बोला। इतना सब कुछ करते फिर भी हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं। तो परमेश्वर के दास ने हमें यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया कुछ भी। तो जब हमारे मरने के लिए जा रहे थे, ऐसा डिसीजन लिया, तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने रात को सोने नहीं दिया। हमारे उठने से पहले परमेश्वर ने वो दास को हमारे घर में सुबह 4-5 बजे हमारे घर पर भेज दिया। और परमेश्वर का दास आकर के खटखटा रहा है और खटखटा करके दरवाजा खोलने के लिए बोला है। तो मैं जाके दरवाजा खोल रही हूँ और वो परमेश्वर का दास बोल रहा है कि मैं अंदर आ जाऊँ। मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ। तो वो देख रहे कि मम्मी भी लेटे हुए हैं, पापा भी लेटे हुए हैं, घर पे कुछ भी नहीं है। और रह जो हम कहाँ पे रहे हैं, जो ये पशु को हम लोग बांधते हैं ना, गाय बैल को, वो छप्पड़ के बीच में, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है अभी, तो वो सारा कुछ बिक गया, लेकिन वो छप्पड़ के बीच में हम लोग रह रहे हैं। वो जो विधवा के घर में, वो विधवा का घर हमें मिला, लेकिन उसने हमारे हालातों को देखे वो भी कह रही है अगर आप मर जाओगे तो कहाँ जाओगे मुझे कुछ नहीं पता, तो इसलिए आप मेरा घर छोड़ दो। ऐसे बुरे हालात हो चुके हैं। तो आप जान सकते हो कि कितना दुख उस समय हमारे जीवन में था। तो अगर मैं आपको रो के ये गवाही बताऊंगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं अपने आप को परमेश्वर में मजबूत करके आपको ये चीजें बता रही हूँ, क्योंकि ये गवाही आप सुन के भी आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करने के लिए, अगर रो के बताऊंगी तो सिर्फ आपको वही सुनेगा, परमेश्वर के काम कुछ समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए ऐसे हालातों में परमेश्वर का दास हमारे घर पर आया और मम्मी पापा को उन्होंने लेटे हुए देखा, पूछा क्या हो गया आपको। तो मम्मी पापा को कुछ नहीं बोला है, लेकिन वो 4-5 बार उन्होंने पूछते जा रहे हैं। तो आखिर में मेरे मम्मी पापा ने बोल दिया कि हम लोग मरने के लिए जा रहे हैं, अभी हम नहीं जिएंगे, अभी दुकान खुलने से हम जहर खा करके मर जाएंगे, हमारे पास सिर्फ ये 10 रुपए, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे हाथों से जो क्या है चला गया। तो परमेश्वर के दास ने बोला कि आप लोग यीशु को जानते हो। हमने बोला वो कहाँ पर रहता है, क्या काम करता है, क्योंकि हमने सुना हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, है ना, ये लोग तो हम सब लोग, ये जो प्रवर्ब है कि हम सब लोग जानते हैं। तो हमने बोला कि ये कहाँ पर रहता है, क्या काम करता है, हमें क्या देगा। तो परमेश्वर के दास ने यूहन्ना 3:16 वचन बोला कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जो किया आपके लिए दे दिया, और वो क्या है, आपको विश्वास में जो कि आपको नष्ट नहीं करना चाहता, आपको अनंत जीवन देना चाहता है। तो वचन बता के उन्होंने बोला कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन उठ के स्वर्ग पर चला गया, तो वो आपसे प्यार करता है। तो मेरे माँ बाप ने बोला कि उन्होंने मजाक नहीं बनाया, लेकिन 16 साल पहले की बात कर रही हूँ, यीशु नहीं जानते थे। कितने लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते थे। तो उस समय उन्होंने यीशु मसीह के बारे में हमें बताया। तो यीशु मसीह के बारे में बताने से मेरे मम्मी पापा ने ऐसा सवाल पूछा, तो बोला यीशु मसीह के बारे में इस तरह हमें बताने के समय जो मेरे मम्मी थे वो लेटे हुए थे, उनकी अवस्था इतनी ज्यादा, जो हालात इतने बुरे थे, लेकिन ये हम सुनते ही उनके जीवन में उसी समय परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा छुटकारा दिया, और वो जो लेटे हुए उनकी अवस्था थी वो क्या उस समय बैठ गए। तो परमेश्वर के दास ने बोला क्या मैं आपके लिए 1 मिनट दुआ कर सकता हूँ। तो मेरे माँ बाप ने बोला ठीक है आप भी करके देख लो, क्योंकि सारी जगह हमने जा करके देख लिया, कोई छुटकारा नहीं है। तो हमने बोला कि ठीक है आप भी दुआ कर लो। तो उन्होंने घुटने टेकर दोनों हाथ परमेश्वर के उठा के रो के हमारे लिए प्रार्थना करी। मैं परमेश्वर के जनों आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इतने बुरे हालात हो गए, जो हमारे रिश्तेदार है, जो उनके पास है क्या कोड़ी उनके पास इतना पैसा है, करोड़ लाखों करोड़ों रुपया उनके पास है, लेकिन उनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं था। हमें हमारे पूछने के लिए हमारे हालात इतने बुरे हो चुके हैं, वो जान गए कि इतने बुरे हालात हो चुके हैं, सब कुछ नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार भी वो पूछने के लिए नहीं आए या देखने के लिए नहीं आए। लेकिन इतने बुरे हालात हो चुके हैं, तो उस समय परमेश्वर ने अपने एक दास को हमारे घर पर भेज दिया, और परमेश्वर के दास ने हमारे लिए इतनी ज्यादा रो करके प्रार्थना की, और सच में वो हमें उन पास्टर को देने के लिए कुछ नहीं था, और उनको भी हमारे देने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास जो था वो परमेश्वर का वचन था, तो हमारे पास जो था हमारा दुख था उनको बताने के लिए। तो उस समय हमारे हालात उनको बताए, उन्होंने प्रार्थना की, और उस समय से लेकर वो परमेश्वर का दास डेली हमारे घर पर आते थे और परमेश्वर का वचन सुनाते थे, परमेश्वर के गीत गाते थे और हमारे लिए प्रार्थना करते थे। और ऐसे क्या हुआ, हमारे हालात क्या बदलने शुरू हो गए। और जब हमारे हालात बदलने शुरू हो गए
तो जो क्या आस पड़ोसी लोग जाने लग पड़े, ये तो पागल हो गए हैं, ये तो बहुत जो कि है, ये विदेशी लोगों का गुरु है, ये तो नीचे लोगों का गुरु है, इनको ये पूछने लगे हैं, ये तो मसीह बन गया, इनको पैसा मिला है, इनको 5 लाख रुपया मिला, क्योंकि हम 5 लोग हैं ना, तो इसीलिए 5 लाख रुपया मिले, एक व्यक्ति को 1 लाख रुपया। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, जो पापा के रिश्तेदार है ना, तो उनके एक सदस्य को हमारे घर पर भेज दिया कि जाके देख कर के आ। तो वो जाकर रिश्तेदारों को बताते हैं, आप बोल रहे हो कि उनको 5 लाख रुपया मिला है, मैं उनके घर पे जाके आया, उनके घर पे एक गिलास पानी का भी नहीं है, तो एक क्या है, जो टिन भी नहीं है जिसमें खाना होगा, तो वो तो भूखे मर रहे हैं, वो तो ऐसे हालातों में, आप बोल रहे हो 5 लाख रुपया मिला है, अगर उनको 5 लाख रुपया मिला होता तो ऐसे हालातों में नहीं बैठे होते। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी के रिश्तेदारों को पता चल गया, तो उन्होंने क्या किया, मम्मी को बुलाया कि तू यहाँ पर आ, हमारे लुधियाना में, हमारे घर से 110 किलोमीटर दूर है, 110-120 किलोमीटर है, तो इतनी दूर है वो जगह, वहां पर बोला जाने के लिए हम लोग गए वहां पर। वहां पर जाने से मम्मी के रिश्तेदारों ने बोला मम्मी को तू अकेली आना, और मुझे क्या है, मैं और मम्मी हम दोनों बस में गए थे कि मम्मी को वो लेके चल गए मामा के घर में। ये सब लोगों का प्लान था, लेकिन हम नहीं जानते ये प्लानिंग से कि ऐसे बना रहे हैं। वो जगह पर बैठ के वो बड़े लोग, मम्मी के बहन भाई, उनके जीजा लोग, उनके बच्चे लोग, बच्चों के बच्चे लोग, सब लोग, ये 40 लोग एक साथ बैठ गए और बीच में मम्मी को बिठा दिया। मम्मी को पूछते हैं, तू ये जो काली किताब पकड़ के तू चल रही है, ये तो हमारे जो रिश्तेदारी में इतना घटिया काम तेरे से बढ़कर और किसी ने नहीं किया, ये काली पुस्तक को अपने जीवन से हटा दे। मम्मी बोले मैं नहीं हटाऊंगी अपने जीवन से, बोले ये तुझे हटानी पड़ेगी। मम्मी बोले जब हालात बुरे थे तो ये काली पुस्तक नहीं, मुझे ये काली जो पुस्तक को बोल रहे हो हटाने के लिए, इसने ही मुझे बचाया। तो बोले कि इसको तुझे हटाना पड़ेगा, हमारी रिश्तेदारी के बीच में हम मुंह नहीं दिखा सकते, हमारा मुंह काला हो गया, क्योंकि लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, ये पागल है, इन्होंने जाति बदली है, इन्होंने धर्म बदल लिया है, तो इनको पैसा मिला है, हम किसी के सामने नहीं जा पा रहे हैं, लोग हमसे सवाल जवाब करे, इसलिए तू इसको छोड़ और वापिस आ। हम लोग क्या है, गुरु के पास जा करके, गुरुद्वारा में जा करके तेरे लिए माफी मांगेंगे, और उनको खुश करने के लिए हम गुरुद्वारा में जा करके वहाँ पर मन्नत मानेंगे और वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाएंगे, इसलिए तू वापिस मुड़ा। मम्मी बोले आप मेरे लिए ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि मैं नहीं लौट के आने वाली। तो उन्होंने क्या किया, मम्मी को मारना शुरू कर दिया और बोले कि तू इसको छोड़। मम्मी बोले आप मुझे मारो, जो कुछ मर्जी करो, मैं नहीं छोड़ने वाली। तो उन्होंने बोला तुझे छोड़ना पड़ेगा, तो मम्मी बोले मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर वो मार रहे हैं, छोटे से बड़े से लेकर छोटे तक सबके हाथ चल रहे हैं मारने के लिए। तो मेरे मम्मी बोले कि मैं नहीं पीछे हटने वाली, तो उन्होंने बोला कि तुझे पीछे हटना पड़ेगा। तो मम्मी बोलते मैं नहीं पीछे हटने वाली, तो उन्होंने फिर मम्मी को मारे, लेकिन आखिर में उनको पता चल गया ये पीछे हटने वाली नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आज से एक काम करते हैं, तेरा और हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, आज से तू इधर नहीं आएगी, हम उधर नहीं आएंगे, आपके घर में कोई भी जिए या मरे हम नहीं उधर आएंगे, हमारे घर पर कोई भी जिए या मरे हम नहीं आएंगे। 16 साल हो गए, वो इधर नहीं आ रहे, हम उधर नहीं जा रहे, तो हमें कुछ नहीं बता रहे, हमारे इधर शादी थी, हमने बताई, वो नहीं आए। उन्होंने क्या किया, वो हमारे नंबरों को भी क्या किया हुआ है, ब्लॉक में रखा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं है, परमेश्वर ने हमें ब्लॉक में नहीं रखा, हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे रिश्तेदार नहीं है, हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाले रिश्तेदार नहीं है, वो परमेश्वर है। तो हमें वो परमेश्वर को देखना ही काफी है। ये दुनिया हम पे छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमें छोड़े ना, क्योंकि वचन में लिखा है चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो यहोवा को हमने चक्कर के देखा है, वो परमेश्वर का स्वाद हमने चक्कर के देखा है। इसलिए पौलुस जैसे कहता है मैं जीऊंगा मसीह के लिए, मरूंगा मसीह के लिए। उसी समय से हमने अभी तक यही पकड़ के बैठेंगे, जिएंगे मसीह के लिए और मरेंगे भी उसके लिए। तो ऐसे हालातों में उन्होंने हमें ऐसा वहां से मम्मी को धक्के मार के निकाल दिया, और मम्मी घर पर आए, हम दोनों ने रो के प्रार्थना की और घर पे किसी को भी कुछ नहीं बताया कि ऐसे ऐसे हालात हुए, ऐसे ऐसे बातें हुई हैं। फिर भी हमने क्या किया, उन लोगों के बारे में कुछ गलत प्रार्थना नहीं की, लेकिन यीशु मसीह ने जैसे स्वर्ग पर जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, उन्होंने बोला कि परमेश्वर पिता ये नहीं जानते ये क्या करें, इनको क्षमा कर दो। इसी तरह हमने घर पर आके प्रार्थना की कि परमेश्वर ये रिश्तेदारों को जो भी इन्होंने किया ये नहीं जानते ये क्या है, इनको क्षमा कर दो। तो हमने उनके लिए कोई भी अभी तक उनके लिए कोई भी गलत प्रार्थना नहीं करते, लेकिन उनके लिए प्रार्थना ये करते हैं कि ये सच्चे पिता को, सच्चे परमेश्वर को ये जाने। इसलिए उस प्रार्थना के द्वारा आज जो कि मम्मी की छोटी बहन का परिवार परमेश्वर में आ गया। जो कि वो छोटी बहन का परिवार था, उन्होंने ये जो सबसे बड़ी क्या कहते हैं आग लगाई थी
इससे पूछो ये गुरुद्वारे का प्रसाद क्यों नहीं खाती है। मम्मी का मुंह खोल के वो मुंह के अंदर ठूस रहे हैं कि ये खा, तो मम्मी नहीं खा रहे हैं। ये बोलते हैं कि तो पूछ ये गुरुद्वारा में क्यों नहीं जाती है, कि क्यों प्रसाद नहीं खाती, ये क्यों ऐसे मसीह में आ गई, इसको कितना पैसा मिला है। आज वही कौन है सवाल उठाने वाले, मसीह के बच्चों को मारने वाले, आज वही क्या है परमेश्वर के बीच में है। आज उनके घर में परमेश्वर की सभा भी चलती है। रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया लेकिन परमेश्वर ने हमें पकड़े रहा। परमेश्वर ने अभी तक हमें नहीं छोड़ा, आगे भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, परमेश्वर कहता है। और मुझे नहीं छोड़ा तो आपको भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो परमेश्वर को पकड़े रहो। बहुत परेशानी आई लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमारे साथ रहा, और इसके बीच में ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो क्या है अद्भुत चमत्कार के। मम्मी जो थे, जो बेड पे उनकी जो अवस्था थी, वो बीमारियों से जकड़े हुए थे, परमेश्वर ने उनको बीमारियों से आजाद किया, उनको परमेश्वर ने चंगा किया, क्योंकि वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। यीशु को पाने से मम्मी के जीवन में चंगाई आई, मम्मी के जीवन में छुटकारा आया, और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हर एक काम हमारे जीवन में करने शुरू कर दिए। पढ़ाई के लिए रास्ते खुल गए, शादी के लिए रास्ते खुल गए, जो जिस चीज का समय जब था परमेश्वर ने वो सारे काम करने शुरू कर दिए। रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया लेकिन परमेश्वर ने हमें पकड़े रहा। परमेश्वर ने अभी तक हमें नहीं छोड़ा, आगे भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, परमेश्वर कहता है। और मुझे नहीं छोड़ा तो आपको भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो परमेश्वर को पकड़े रहो, वो परमेश्वर को छोड़ो मत। जब तक आप उसको पकड़े रहोगे तो आपको परमेश्वर की आशीष मिलती जाएगी। और मेरे परिवार के साथ भी रहने के लिए मैं आपसे दुआ करती हूँ कि आप सब लोग उनके लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना में हमेशा उनको याद रखना। गवाही देने के लिए मुझे समय दिया, इस समय में मैंने आपको गवाही बताई। हो सकता है, उम्मीद है कि ये गवाही आप सबके जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा लेके आएगी, बहुत ज्यादा आशीष का कारण बनेगी। कैसे परमेश्वर ने हमें नरक से निकाल के स्वर्ग का रास्ता दिखाया, इसी तरह परमेश्वर आप सबको अपने वो स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार करे, क्योंकि परमेश्वर का जो आगमन है वो बहुत निकट है। फिर से मैं पास्टर जी का और सिस्टर जी का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी कहानी में परमेश्वर की गवाही बताने के लिए आपने मौका दिया। परमेश्वर आप सबको, आपके परिवार को बहुत ज्यादा आशीष और अनुग्रह से भरे।